हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्या बताया हूं कि ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। थोड़ा सा समझ जाइए, एकदम रोम रोम में घुसा लीजिए कि भाई अभिलंब प्रतिबल क्या होगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं, अभी तो मैं बताऊंगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, कब उत्पन्न होता है, किसके लिए उत्पन्न होता है, ये अब चीजें समझ गए हैं। अब आपको समझना है अभिलंब प्रतिबल। चलिए इसको भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये जानते हैं अभिलंब प्रतिबल। अब समझिए, जैसे कि मैं कोई ऐसा एक पदार्थ ले लेता हूं, ठीक है, जिसमें आयतन हो, ठीक है, और थोड़ा सा दिखता भी होगा इसमें आयतन है भाई, एकदम जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ठीक है, स्पष्ट रूप से हो, ठीक है, कोई भी हो, कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ ले लिया, आपको समझना है अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, कब उत्पन्न होता है, किसके लिए उत्पन्न होता है, ये सब चीजें आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा ये नीचे में फिगर बना दूं, ठीक है, ऊपर हो गया, लिखने में परेशानी होगी कुछ और भी। ठीक है, देखिए हाँ, देखिए ये कोई इस प्रकार का, ये कोई पिंड है, समझ रहे हैं, इस प्रकार का, और इसमें मोटाई उटाई भी ज्यादा है, मतलब आयतन है भाई, इसका कुछ आयतन है, आयतन, समझ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का है, इतना मोटा तगड़ा है, ठीक है, इसमें आयतन है भाई, इतना मोटा है तो आयतन नहीं होगा, या इस प्रकार का भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और फिगर बना देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार का भी हो सकता है, मतलब जिसमें मोटा हो, ठीक है, मतलब आयतन भी हो और स्पष्ट रूप से दिखे, जैसे इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, देखिए बना दे रहा हूं अभी। देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है इस प्रकार का हो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, मतलब आयतन है कि नहीं है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों के तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, दोनों तरीके से। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि भाई ये अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं। ठीक है, बात ये है कि कोई इस प्रकार का मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, और इसका जो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इधर से फिक्स कर दिया हूं इसको, ठीक है, इधर से फिक्स कर दिया हूं, ठीक है, नहीं इधर ढीले डुलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर इसका ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है। ठीक है, अच्छा देखिए ये इतना लंबा है, देख लीजिए इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है, जो भी है सो, ठीक है, समझ में आ गया। जैसा भी है, इसका यहां से यहां तक का जो आयतन है, आयतन, ठीक है, मैं लिख देता हूं बल्कि आयतन, ठीक है, आयतन यहां पर लिख देता हूं, मतलब वॉल्यूम, ठीक है, आयतन, ठीक है, आयतन मैं उसको मान लेता हूं भी, यहां से यहां तक का जो इसका आयतन है वो कितना है, एकदम भी है आयतन। ठीक है, समझ में आ गया। और मैं इस पर कोई बल लगाया, ठीक है, इसके इस अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, ठीक है, कैसे लगाऊंगा, एक बिंदु के जैसे बल थोड़े लगाना पड़ता है, ये बल या तो ऐसे दबाऊंगा या ऐसे पकड़ के खींचूंगा, ऐसे, समझ रहा है, तो दबाऊंगा या खींचूंगा, ऐसे पकड़ के एकदम खींचूंगा, जैसे जैसे ऐसे है, तो ऐसे बल नहीं, ऐसे बल तो बिंदु पर लगेगा ना, इसको पूरे पूरे पृष्ठ अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगाना है ये पूरा, तो कैसे इस पर लगाऊंगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला बल लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है, या इसको ऐसे पूरा मतलब खींचूंगा, ऐसे, समझ में आ रहा है, ये वाले पृष्ठ पर मैं बल लगाऊंगा, जैसे भी मैं लगा पाऊं, समझ रहे हैं, तो ऐसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर, तो मान लीजिए कि इधर की ओर क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं इतना ये बल, ठीक है, जिसको बाह्य विरूपक बल आप कह सकते हैं। इसमें आयतन है, देख लीजिए यहां से यहां तक का भी जितना ये है वहां पर आयतन भी है। जब ये मैं बल लगाया तो ये लंबाई उंबाई चौड़ाई उड़ाई सब जैसा भी है कुछ बदल गया, लंबा चौड़ा जैसा मोटा ओटा हो गया, पतला हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब मैं बल लगाऊंगा ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ते हुए वहां तक क्या हो जाएगा, ऐसे ये चला जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, वो इधर का ये चला जाएगा,
ठीक है, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। इतना आयतन जो है उसका बढ़ गया और ऐसे दबाता तो आयतन क्या हो सकता है, घट सकता है। तो इतना आयतन जो है, ठीक है, यहां से यहां तक का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। तो डेल्टा भी उसको मैं लिख ले रहा हूं, जो आयतन में बढ़ा हुआ है वो घट भी सकता है अगर ऐसे लगाता तो, ठीक है, घट सकता है। तो ये जो मैं अब बल लगा रहा हूं जिसके द्वारा आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये वाला बल, ठीक है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, ये वाली इस पृष्ठ के, ये जो पिंड है इसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण है और ये चाह रहा है कि नहीं हमारा आयतन में परिवर्तन ना हो, ना आयतन बढ़े ना आयतन घटे, प्रत्यास्था का गुण हो, वो प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है। तो वो इस प्रत्यास्था के कारण जितना ये बाहर बल मैं इस पर लगाया हूं उसी के बराबर और विपरीत दिशा में ये खुद पिंड क्या करता है, इधर लगाता है एक ये बल, आप समझ रहे हैं। इसी बल को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, ये वाला बल, ठीक है। तो ये वाला इस पूरे पिंड पर ये इस पूरे पृष्ठ पर ये पूरा बल लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला जो बल है, ये वाला बल, ठीक है, ये वाला बल और ये जो क्षेत्रफल है, चलिए इस क्षेत्रफल को मैं क्या मान ले रहा हूं, ये वाला क्षेत्रफल, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को ए मान ले रहा हूं, उसका अनुपात क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा, अभिलंब, ठीक है, प्रतिबल, ठीक है, कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। देखिए प्रतिबल बराबर वो बल बटा क्षेत्रफल ही होगा, वही प्रत्यानयन बल और अपान क्षेत्रफल माने कि वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रतिबल है कब उत्पन्न हुआ है, देखिए समझिए, ठीक है, ये वाला जो प्रतिबल है इसमें ये जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये वाला बल, ठीक है, ये वाला बल कब उत्पन्न हुआ है, थोड़ा सा समझिए। ये जो मैं बाहर बल लगा रहा हूं इसके कारण, ठीक है, इसके आयतन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तो आयतन में ये परिवर्तन नहीं होने के लिए इस पिंड के द्वारा, ठीक है, इसके बराबर और विपरीत दिशा में ये बल उत्पन्न हुआ और उसके कारण, ठीक है, और ये क्षेत्रफल जिस क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल, तो भाग दिए तो ये प्रतिबल उत्पन्न हो गया। इस पिंड के द्वारा ये प्रतिबल किस लिए उत्पन्न हुआ है, कि इसके आयतन में जो है परिवर्तन न हो, आयतन में परिवर्तन के विरोध के लिए इसमें एक क्या हो गया है, प्रतिबल उत्पन्न हो गया है, समझ रहे हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल। क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल क्या करता है, समझ रहे हैं। अभिलंब प्रतिबल जो है अगर किसी पिंड पर लगता है तो उस पिंड के आयतन में परिवर्तन होता है। अब आयतन बढ़ सकता है या आयतन क्या हो सकता है, घट सकता है। तो उसी आयतन में परिवर्तन का विरोध करने के लिए पिंड में वो क्या होता है, उत्पन्न होता है, कौन, अभिलंब प्रतिबल होता है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो वो अभिलंब प्रतिबल वही प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल होता है। लेकिन हम उस पिंड कैसा वो पिंड है और उस पर जो बल लगा रहे हैं वो किस प्रकार से निकाल रहे हैं, वो बल जो है, वो जो प्रतिबल उत्पन्न जो बल लगा रहे हैं वो उसमें क्या परिवर्तित कर रहा है उस पिंड में, उसके आधार पर, ठीक है, ये आयतन में परिवर्तन कर रहा है, तो ये अभिलंब प्रतिबल हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो किसी पिंड में, ठीक है, किसी पिंड में उत्पन्न वह प्रतिबल जो उस पिंड में, ठीक है, होने वाले आयतन का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। होने वाले आयतन का विरोध नहीं, आयतन में परिवर्तन का विरोध करता है वह प्रतिबल जो उस पिंड में होने वाले आयतन में परिवर्तन का विरोध करता है। उस पिंड जो वह जो क्या नाम है प्रतिबल उत्पन्न हुआ है, उस प्रतिबल को बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल कहते हैं, समझ गया। मतलब अभिलंब प्रतिबल का काम क्या है, मतलब जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करना होता है, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी, समझनी है। तो कुछ नहीं, बस ये आप अभिलंब प्रतिबल को क्या कर लिए, समझ गए। तो अभिलंब प्रतिबल से उसी प्रकार इसमें भी इसको भी मैं वैसे ही समझा रहा था, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गई चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। वही प्रतिबल का मात्रक वही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि पास्कल होगा, और मतलब आपको समझना है, ठीक है। अगर मैं किसी पिन पर प्रतिबल लगा रहा हूँ, ठीक है, उसका आयतन नहीं बढ़ रहा घट रहा है, इसका मतलब कि अभिलंब प्रतिबल मतलब बहुत कम बढ़ घट रहा है, अभिलंब प्रतिबल क्या है, ज्यादा है, समझ में आ गया, ठीक है। अभिलंब प्रतिबल क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो उस अभिलंब प्रतिबल को अगर हमको किसी पिन के आयतन में ज्यादा परिवर्तन करना है तो अभिलंब प्रतिबल हमको ज्यादा उत्पन्न हो रहा है ना, तो हमको ज्यादा बाहर से लगाना पड़ेगा, बाहर से, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी। ये होता है मेन,
ठीक है। नहीं तो वो तो कहते भी है कि भाई अभिलंब प्रतिबल लगा रहे हैं, इतना प्रतिबल लगा रहे हैं, ऐसा वैसा, ये बहुत कुछ होता है, लेकिन ये मेन कंसेप्ट होता है। तो आप समझ गए कि भाई अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं। तो फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, ये अंतिम वाला जो प्रतिबल का प्रकार है स्पर्श रेखीय प्रतिबल जानेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।